एक विनोद नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पति का धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी धर्म करने से रोकती नहीं। पति को धर्म पत्नी बल प्रदान पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, पति अगर दुख में है, पति कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होगा। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा पर 7 दिन में से 1 दिन लेकर आगे जाती है और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर पहुंचाती है। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाता कौन है? पति। दुकान पर कौन बैठा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी करेगा, जॉब करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा। अगर उसको घर चलाना है, अगर उसको परिवार चलाना है, उसको अपना परिवार चलाने से अपनी बच्चों को, माता पिता को, आदि परिवार को उसको आगे बढ़ाना है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो झूठ नहीं बोलेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, जो प्रपंच नहीं करेगा, जो झूठ प्रपंच नहीं करता, ऐसा कोई पति नहीं होता। दुकान पर बैठेगा तो 1 रुपए की चीज 3 रुपए में, 2 रुपए में बढ़ाकर 4 रुपए में बढ़ाकर देगा। नौकरी करेगा तो भी 1-2 रुपया कहीं ना कहीं से कमाने का सोचेगा ही। कोई नहीं सोचता। पति को अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को अच्छा रखना है, तो उसको कहीं ना कहीं से झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम अगर आपसे कह दें कि आप अपने पति से कहो कि झूठ नहीं बोलो तो तुम्हारा पति हमारी कहना नहीं मानेगा। हम आपसे इतना करते हैं कि वो उसका काम है व्यापार करना, उसका काम है सर्विस करना, उसका काम है नौकरी करना, उसका काम है घर को संभालना, उसका काम है घर में कोई भूखा न सोए, उसकी व्यवस्था पति को करना पड़ती है। तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच करकर, कितना गलत करकर, किस तरह से कमाया, उसका भोग न पत्नी भोगेगी, न बच्चे भोगेंगे, न परिवार भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है 1 लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उनके पाप समाप्त हो जाए और वो जब जाए तो उसको विष्णु का रूप हो। ये धर्म पत्नी का लक्ष्य है। सात दिन में 1 दिन अपने भाई को कहे चल रही है, चलो ठीक है, बात नहीं है, आज व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी बढ़िया चलाने के लिए चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बात दी और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुनाओ। जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुनाओ। अब 1 महीना मेरी बहू की शादी के केवल 8 महीने हुए थे और वो भी कथा में आके बैठ गई थी, उसमें कथा सुन ली और वो भी घर पर जाके कथा सुन ली।
चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया, उसने लेकर लिखा और कथा में उसका पति आया, उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया। वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा मुझे बेलपत्री चाहिए, कथा सुनकर वो प्रसन्न। हमने कहा तो उसको बुलाया, हमने उससे पूछा पति से, 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति ने कहा गुरु जी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। वो बोला रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक सुनने से अच्छा है दिन में 2 बजे से 5 बजे तक सुनने, क्योंकि ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती है। शिव वाले महाराज जी ने इसका बोला था, शिव वाले महाराज जी ने ऐसी कथा सुनाई थी, आज देवराज की कथा कही थी, बिंदु की कथा कही थी। मैं मोबाइल देखो तो उठा के धर दे, कथा तो सुन लो। पूरी रात को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की कथा सुनाती है, तो मैंने भी सोच लिया रात को सुनने से अच्छा है दिन में चले जाऊंगा। मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, यहाँ से जाते जाते घर में बैठकर कथा का स्मरण करिए। मैंने सुना अपने जीवन में इसे भी कहो, मैंने कहा इसी में रोटी बनाते बनाते, भोजन बनाते बनाते मनन चिंतन करो, जब पूरे घर में कथा की चर्चा चलती रहेगी, स्मरण चलता रहेगा, तो संकट जी को लगेगा ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार है, तो उस पर की दृष्टि मेरा करेगी, करेगा। पाताल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, आज उसका क्या बिगाड़े जो तो वो शिव का उपासक होता है वो कुछ नहीं खाता। इसीलिए शिव कथा करती है, इसलिए शंकर भगवान का पावन चरित्र वेनपुरी वाले बड़ा समझदार हुए, तुम लोग एक कभी ना कटा होगा, ऐसा नहीं। हम तो हम तो पापा के भरोसे, हम तो पापा के भरोसे आके के नीचे से ये अगर निकल गए, वो वैसे भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता होती। देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छोड़ गए,
अब जब प्राण छोटे तो शिव जी की एक लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का नाम लेने वाले के जब प्राण छूटते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं। भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव जी का गुणगान करने वाला, कुंड लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव का काम है। अपने जीवन को रमाने वाला शंकर के मंदिर के पास में भी अगर हमारा निवास रहे और हम वहां से रोज निकल कर जाते हैं तो शिव तत्व को जानने वाला, त्रिकुंड लगाने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आते, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव एक रिश्तेदारी मजबूत बनाने एवं यहाँ जहाँ से वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं यही दरवाजा है। अरे बोलो तो जमते हैं। हाँ, तो यहाँ पर से जब वीआईपी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कोई कोई को अंदर नहीं आने दिया जाता है तो वो तुरंत कह देती है लगाओ अपनी फोन, क्या वीआईपी लोग आपको वो बोले तुम्हारा कार्ड दिखाओ ना, दिया होगा ना बेचने के लिए, होगा मैं बोल रही हूँ ना, मैं वही बंदा डाल है बोला मैंने दिया ये जगह का फोन उसको दरवाजे से अंदर कर दिया तो ये जगाता श्री शिवाय नमः तुभ्यं तुम्हें व्यक्तियों को अंदर कर दिया। जितना अच्छा सीजन पड़ता था सो रहा है, जितना फेसबुक से बुक करके सुन रहे और जितने पंडित ने व्यक्ति सुन रहे हैं उनके हल्के फुल्के नहीं है, इनकी पहचान किसी नेता मंत्री मंत्री कलेक्ट्री प्रशासन अधिकारी लोग तुम्हारी पहचान डायरेक्ट वहां तुम आगे भी मिलोगे और इससे तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, तुम यहाँ अगर कथा में आए हो ना तो ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं। भोलेनाथ दया और के भरोसे पर नहीं, आप शिव के भरोसे पर जीना चालू करो, आप शंकर के आश्रित होकर जीना चालू करो। और जब शिव के आश्रित होकर जियोगे तो एक सुख का अनुभव अपनी जिंदगी में कर लो। देने के लिए भगवान शंकर अपना नंदी लेकर नंदी पर से मेरे भोलेनाथ जी नीचे उतर गए, नंदी पर देवराज को बिठाने लगे। नंदी पर जब देवराज को बिठाने लगे तो नंदी पर बैठते समय देवराज जी जब चले शंकर भगवान लेकर नंदी को पकड़कर शंकर भगवान देवराज को नंदी पर बिठाकर जब चले तो देवराज ने प्रश्न किया मैंने पुण्य कौन सा करा था, मैं तो ब्राह्मण के घर में जन्मा था पर चोर था, मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर मैंने कभी अच्छा काम नहीं किया, मैंने चोरी करी, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, भक्षण करा, गलत गलत काम
करे। फिर मैंने कौन सा कर दिया जो मेरे भगवान आपके नंदी पर पेट के हम जाते हो मेरे मुंह में कौन सा था। शंकर भगवान तो नहीं बोले, नंदी कह दिया। रंगीश नंगी नंदी तीनों ने कहा तूने पुण्य नहीं करा। तेरी बूढ़ी माँ रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। जो नारी शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती है वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की पूजा देती है। का भाव नहीं कहा जाएगा यार, 71 पीढ़ी का भाव का एक पीढ़ी में ना जाने कितनी पीढ़ियां। यदि हम जा रहे भी मार्ग से मार्ग से जाते जाते अगर हमारा चित्त हमारा भाव शुद्ध है तो मिलता हम आप लोग इतने दूर दूर से कोई ना जाने कहाँ से कोई ना जाने कहाँ से आए होगा गाड़ी से आए होंगे तो ईमानदारी से बोलो तुम हर कोई से ड्राइवर लेकर आते क्या। जिस ड्राइवर पर तुम्हारा भरोसा होता है, जो ड्राइवर समय पर पहुंचा दे, जिस ड्राइवर ने रास्ता दिखाओ, जिस ड्राइवर को अच्छे से गाड़ी आती हो, पंचर वंचर हो जाए तो सुधार दे, गाड़ी गड़बड़ हो तो संभाल दे, ऐसे ड्राइवर को साथ लेकर चलती हो। बोलो सही है कि गलत है। अगर किसी के साथ चले जाओ क्या तुम्हें गाना बदलना उसके बाद हम नौकरी